हेलो मेरे साथियों, वैष्णवी क्लासेज में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज मैं क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 मैथमेटिक्स से लेकर पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखें। योज्य प्रतिलोम लिखने के तो हम सबसे पहले समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। तो योज्य प्रतिलोम ऐसी दो संख्याएं, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 0 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 0 हो, जिस दो संख्याओं को जोड़ने से हमें 0 प्राप्त हो जाए, वे संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि जोड़ने से हमें 0 प्राप्त हो जाए। 2 में ऐसा कौन सा संख्या हम जोड़ेंगे कि 0 हो जाए। तो 2 में, तो इसको बनाने का एक छोटा सा ट्रिक है कि ये कौन सा संख्या है, तो पीछे किसी का चिन्ह नहीं लगा इसमें, तो ये धन पूर्णांक है। अगर ये धन पूर्णांक है तो इसको ऋण पूर्णांक में लिख देंगे। अगर -2 में +2 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होगा, -2 में से 2 जाएगा तो 0। मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम पूछेगा तो -2 का योज्य प्रतिलोम 2। तो अब आप समझ गए होंगे। फिर एक लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमें लिखना है -11 का योज्य प्रतिलोम, तो सिर्फ ये ऋण पूर्णांक में है तो आप धन पूर्णांक में लिख दीजिए। ये एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हुआ। कैसे सर? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 11 माइनस का 11 इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 11 प्लस माइनस -11, 11 में से 11 गया 0, यानी -11 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? 11। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि अगर कोई धन पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम पूछे तो वही संख्या ऋण पूर्णांक होता है। वही संख्या क्या होता है योज्य प्रतिलोम का? ऋण पूर्णांक। अगर ऋण पूर्णांक किसी संख्या का ऋण पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो वही संख्या होगा धन पूर्णांक में। यहाँ देखिए, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ q यानी हर, नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो q हर जो है वो 0 के बराबर नहीं रहता है, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं 2/3। तो 2/3 ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जो है तो इसको ही हम निगेटिव में लिख देंगे 2/3। अब कोई पूछेगा तो उसको जोड़ करके हम दिखा सकते हैं ना कि 2/3 प्लस -2/3, तो सर 2/3 प्लस माइनस -2/3, तो बराबर में 0 आएगा। 25/9 ये भी धन पूर्णांक में है, इसको भी ऋण पूर्णांक लिख दीजिए। -25/9 -16 निगेटिव इंटीजर है, तो +16 लिखिए, या सिर्फ 16 लिख दीजिए, प्लस नहीं दीजिए, कोई बात नहीं। ये भी ऋण में है तो इसको भी धन बना दीजिए, 15/8 सिर्फ लिख दीजिए, या प्लस का चिन्ह दे सकते हैं। प्लस का चिन्ह दें, 9 दें, बराबर 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा।
माइनस दोनों में, अंश और हर दोनों में लगा है, तो इसका मतलब ये प्लस में है, धन पूर्णांक में है। अगर माइनस ऊपर में भी लगा है और नीचे में भी लगा है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो दोनों में लगा है, इसका मतलब धन पूर्णांक में है, तो इसको ऋण पूर्णांक में लिखना है। तो -5/7। इसमें भी 1 में लगा है, तो इसका मतलब ये ऋण पूर्णांक में है, तो इसको धन पूर्णांक में लिख देंगे। ये भी ऋण पूर्णांक में है, -2/15, तो इसको भी धन पूर्णांक में लिख देंगे। तो यही हुआ योजी प्रतिलोम। सिर्फ योजी प्रतिलोम में चिन्ह बदलता है। अगर ऋण पूर्णांक में रहे, माइनस में रहे तो उसको प्लस में लिखना है, प्लस में रहे तो माइनस में लिखना है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि योजी प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिसको जोड़ने से 0 हो जाए, तो वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं? एक दूसरे का योजी प्रतिलोम कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।